नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल तर्कशाला क्लासेस पर। मेरा नाम है संतोष और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसकी कुछ क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो पिछली वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपना क्या चल रहा है यहाँ पर, अपन ने पिछली क्लास पढ़नी है और आज अपन पढ़ने वाले हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ब्लड रिलेशन से संबंध कि भाई ये कुछ आपको संकेत दे देता है कि इसका मतलब प्लस का मतलब ये है बेटी है, माइनस का मतलब पिता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में। तो इस ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आज अपन को समझने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सभी लोग सॉल्व भी करेंगे साथ में, ठीक है। सॉल्व करते जाइए आप लोग भी साथ में। तो यहाँ पर क्या दिया उसने दिया यहाँ पर क्वेश्चन में कि देखो ये क्या है, एफ डी का मतलब है एफ डी के पिता है। ये उसने कंडीशन दी है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पेपर में ऐसा आएगा। ये भी देगा वो, ये भी देगा। इस तरीके का ये पूरा जो यहाँ पर बन रहा है ना, इस तरीके का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, तो निम्न में से किसका मतलब है कि जेड बाई के पिता है। ऐसे प्रश्न किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है जेड कौन है, जेड बाई के पिता है। ऐसे प्रश्न करने से पहले आपको जेंडर क्लियर होना चाहिए। आपसे जेड का पूछा जा रहा है, पिता मतलब कौन होना चाहिए, जेड का जेंडर क्लियर होना चाहिए और जेड पुरुष होना चाहिए, तभी तो बाई के पिता होंगे जेड, है ना। आपसे पूछा क्या है, देखो ये कुछ कंडीशन दी गई है। माइनस का मतलब है कि एफ डी के पिता है, प्लस का मतलब है एफ डी की बेटी है, और भागित का मतलब है कि एफ डी का बेटा है, और गुणा का मतलब है एफ डी की पत्नी है। और आपसे इनको पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इसको फॉलो करेगा, जो इस क्वेश्चन को सही कर देगा, है ना। क्या कर देगा सही, कि जेड बाई के पिता हो जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। अब देखो जेड बाई के पिता कब होंगे, जब जेड बाई के पिता कब, यहाँ पर तीन ही दिए उन्होंने, वाई जेड और ई। जेड बाई के पिता तभी हो सकते हैं ना जब ई जेड की पत्नी हो, है ना। जब ई जेड की पत्नी हो तभी तो जेड बाई के पिता होंगे, समझ रहे हैं। वो खुद कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है कि उसमें जेड बाई के पिता हो रहे हो। जेड और बाई के बारे में बात चल रही है, जेड बाई के पिता हो जाए, जेड बाई के पिता हो जाए इस तरीके से, है ना। इस तरीके हो जाए तो अपन जेड की शादी ई से करवा देंगे तो जेड बाई के पिता हो जाएंगे। क्या सिंपल सी बात है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। देखो अब जेड बाई के पिता मतलब ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को हटाना सीखो। कैसे हटाएंगे, देखो गुणा का मतलब क्या दिया उसने, गुणा का मतलब दिया एफ डी की पत्नी है, यानी ई जो है ना जेड की पत्नी है भैया, ये ठीक है, ये हो सकता है, इसमें से ये हो सकता है। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो लास्ट में। ई इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब एफ डी का बेटा, यानी ई जेड का बेटा है। ई जेड का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो माइनस दिया है, माइनस का मतलब है एफ डी के पिता है, एफ यानी ई जेड के पिता है, ई जेड के पिता नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा अपना, ठीक है। क्योंकि अपन को तो ये वाली पत्नी चाहिए ना, तो इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्व कर लो। ये भी हो सकता है, देखो ई जेड की पत्नी यहाँ पर भी हो रही, तो इसको सॉल्व करो। मैंने इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। इसको हटा दो, ये दोनों में से, है ना। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप तुरंत कर लोगे, है ना। कुछ आप एक दो, अगर दो आप मान के चलो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप दो में से तो एक आएगा ना। देखो आपने ये दो ऑप्शन तो हटा ही दिए कि ये तो भैया होंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई सा आंसर है, तो आपको इन दोनों में से कोई सा एक सॉल्व करना है। अब मान के चलो अपन ने ये सॉल्व किया और इसके अकॉर्डिंग अगर जेड वाई का पता नहीं हुआ तो आप इसको लगा दोगे, है ना। ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही ना, समझ गए। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको उसने कहा है बाय, तो यहाँ पर प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि एफ डी की बेटी है, यानी बाय ई की बेटी है। बाय जो है ना किसकी बेटी है, बाय ई की बेटी है, बाय ई की बेटी है। कौन बाय प्लस दिया है ना, प्लस का मतलब है एफ डी की बेटी है, यानी बाय ई की बेटी है। बाय ई की बेटी हो गई भैया, ठीक है। कौन हो गई, बेटी हो गई, ठीक है। और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है एफ डी की पत्नी, यानी ई जेड की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी हो जाएगी तो जेड पति हो जाएगा, ठीक है। यही तो चाह रहा था वो, यही तो अपन से पूछ रहा है कि जेड बाई के पिता हैं, यही अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो हो गया ना, जेड बाई के पिता, बाई के पिता जेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, हो रहे हैं ना जेड बाई के पिता। समझ रहे बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जिसका पूछा है, आपसे जेड का पूछा था तो जेड का आपको जेंडर क्लियर होना चाहिए। जेंडर उसका पुरुष होना चाहिए, मतलब जेड पिता तभी होगा ना। पिता कौन हो सकता है, पिता एक महिला हो सकती है, कि महिला पिता नहीं हो सकती, पिता तो केवल पुरुष ही हो सकता है। तो उसका जेंडर क्लियर करना सीखो सबसे पहले, है ना, तभी तो अपन बता पाएंगे उसका आंसर कि भैया कौन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या कंडीशन देता है वो कंडीशन, और उसके बाद आपसे पूछता है कि आप इसके आंसर बताइए। इसमें भी सेम पैटर्न है। इसमें दिया है कि ए बी का, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की माँ है, और ए स्लैश बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का पिता है। और आपको बताना है कि निम्न में से किसका मतलब है कि पी क्यू का मामा है। यहाँ पर कौन होना चाहिए, मामा, पी क्यू का मामा। तो मतलब पी कौन होना चाहिए, यहाँ पर पी प्लस होना चाहिए। पी का पुरुष होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। पी का पुरुष होना बहुत जरूरी है, पी मतलब पुरुष होना चाहिए। तो पी पुरुष किस किस में हो रहा है, देखो यहाँ पर दिया है, पी यहाँ पर है, पी यहाँ है, पी यहाँ है और पी यहाँ है। पी इसका देखो गुणा का मतलब है कि ए बी की माँ है, यानी पी एस की माँ है। यहाँ पर तो माँ हो गई, अपन को तो पुरुष चाहिए। क्या चाहिए अपन को, पुरुष, तो ये नहीं होगा। अब पूछा है उसने, अब उसने क्या पूछा है, अब देखो एक और पी यहाँ पर है, पी लास्ट में है इधर, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एम एट द रेट, मतलब एम एट द रेट ए बी की बहन है। कौन है, ए बी की बहन है, मतलब पी जो है ना, एम पी की बहन है,
तो यहाँ पर देखो m का तो जेंडर क्लियर हो रहा है बहन है, लेकिन p का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। आप बनाओगे ना तो भी आप बनाकर देखना, इनको सॉल्व करके देखोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से एट द रेट यहाँ पर भी देखो, स्लैश का मतलब क्या है, स्लैश का मतलब है ए बी का भाई है। कौन है, ए बी का भाई है, यानी p m का भाई है, ठीक है। p कौन है, यहाँ पर भाई होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर हो सकता है p, है ना, यहाँ पर भाई है तो ये हो सकता है ये ऑप्शन। और एक ऑप्शन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर परसेंट दिया है, यहाँ पर परसेंट दिया है, परसेंट का मतलब ऑप्शन में ए बी का पिता है, यानी एस पी का पिता है। एस कौन पिता है, यहाँ पर भी पी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। देखो मैं अपन इसको सॉल्व करें, ये वाले क्वेश्चन नंबर सी को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्यू स्लैश का मतलब है ए बी का भाई है, यानी क्यू एस का भाई है, तो क्यू भाई है एस का, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है एस यानी ए बी का पिता है, यानी एस पी का पिता है। एस किसका पिता है, एस किसका पिता है, एस पी का पिता है, पी का पिता है, पी नीचे जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर एस पी का पिता है तो प्लस लगा दो, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था क्या पी क्यू का मामा हो रहा है, यहाँ पर पी क्यू का मामा, क्यू का मामा नहीं हो रहा भाई, क्यू का तो ये कौन हो गया, ये पिता, और पिता का भाई ये तो चाचा हो गया। यहाँ पर अपन को मामा चाहिए, इसको सॉल्व करिए ऑप्शन नंबर डी को। देखो ये तो होगा ही नहीं और ये भी नहीं हुआ अपना, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करते हैं। पी स्लैश का मतलब है, स्लैश का मतलब ए बी का भाई है, यानी पी एम का भाई है। पी किसका भाई है, एम का, समझ गए बात को। गुणा का मतलब है, गुणा का मतलब है ए बी की माँ है, एम एन की माँ है, एम किसकी माँ है, एन की माँ है, एम एन की माँ है, एम एन की माँ है। और एट द रेट का मतलब है एन क्यू की बहन है, एन जो है किसकी बहन है, एन क्यू की बहन है, एन क्यू की बहन है। ये देखो ये दोनों बहन भाई बहन हो गए, ठीक है। या क्यू का जेंडर यहाँ पर भी क्लियर नहीं है, उसने एम का पूछा था, यू का पी का पूछा था अपन से, तो पी का जेंडर क्लियर है बिल्कुल, पी पुरुष है यहाँ पर। आपको बताना है पी, आपसे पूछा गया है पी का क्यू से क्या संबंध है, यानी पी क्यू का क्या है, पी क्यू का मामा है। कौन सी कंडीशन में आपको बताना है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि पी क्यू का मामा है। देखो पी क्यू का मामा हो रहा है क्या, क्यू यहाँ पर है और ये इसकी मदर है, क्यू की मदर एम और एम के भाई है, यानी मम्मी का पिता, मम्मी का भैया कौन होता है, मामा होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, किस तरीके से करना है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके आंसर तुरंत आएंगे, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, जिसका पूछा है उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए, इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, उस ऑप्शन को हटा दो, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप है, अभी अपन कर रहे थे उससे थोड़ा सा हट के टाइप है, थोड़ा सा हट के, लेकिन सेम ही है, करना अपन को सेम है। यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई का मतलब है ना, वाई की बेटी एक्स है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई का मतलब है वाई की बेटी एक्स है, उल्टा दिया है यहाँ पर, ठीक है, उल्टा है। उसमें दिया था एक्स प्लस बी का मतलब है कि बी किसका बेटा है, बी ए का भाई है, इस तरीके से दिया था। लेकिन यहाँ पर दिया है ए बी का भाई है, उसमें इस तरीके से दिया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, बाय से दिया है, इसका संबंध इससे दिया है। बाय एक्स की बेटी है, किसका मतलब है, बाय बेटी है किसकी, एक्स की, बाय पत्नी है एक्स की, और बाय बेटा है एक्स का, इस तरीके से। अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये उसने क्वेश्चन दिया है कि m एट द रेट टी माइनस एन एट द रेट बी प्लस आर का आर है, तो भी एम का क्या है, ये आपके पास ऑप्शन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो अपन क्या करते हैं, इनमें अपन को डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अपन डायग्राम बनाते हैं भाई, चलो डायग्राम बनाते हैं। m एट द रेट टी, इसका मतलब क्या है, m एट द रेट टी का मतलब है x बाय का कौन है, बाय का बेटा x है, बाय का बेटा x है, मतलब इसका मतलब है t का बेटा कौन है, t का बेटा m है, ठीक है। यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, देखना ध्यान से, ठीक है। t का बेटा m है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, t का बेटा t है, और t का बेटा नीचे आ जाएगा, t का बेटा कौन है, m है। समझ गए बात को, t का बेटा m है, और माइनस का मतलब बाय की पत्नी x है, मतलब यहाँ पर पीछे वाले का संबंध बताना है। बाय की पत्नी x है, मतलब n की पत्नी t है। n की पत्नी कौन है, n की पत्नी है t, n की पत्नी है t है, तो n पति हो जाएगा प्लस, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बाय का बेटा x है, बाय का बेटा x है, मतलब v का बेटा n है, v का बेटा कौन है, n, इसके पिताजी ऊपर आ जाएंगे v, ठीक है। v किसका बेटा है, सॉरी n किसका बेटा है, v का बेटा n है, v का बेटा n है, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या दिया है, प्लस का मतलब बाय की बेटी x है, बाय की बेटी x है, मतलब r की बेटी v है। r की बेटी कौन है, r की बेटी, इससे भी ऊपर जाएंगे, r की बेटी v है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं बाबू। देखो r की बेटी कौन है, r की बेटी v है, और v का बेटा n है, n की पत्नी t है, t का बेटा m है, ठीक है। t और n का दोनों का, समझ गए, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अपन डायग्राम बना रहे हैं, और डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है। अब उसने पूछा है भी एम का, है ना, क्या हो गया इसे, भी एम का क्या है, भी एम का क्या है, भी क्या है भाई, भी कहाँ है, भी एक तो ये रहा, भी ये रहा। अब एम का क्या है, भी एम का क्या है, एम का क्या है, एम कौन है यहाँ पर, एम ये रहा, भी एम का कौन हो जाएगा बताओ, ये तो उसका पिता है, एम का पिता कौन है, एन, और एन की
माताजी कौन है, एन की माताजी है कौन, बताओ, एन की माताजी है भी, तो एम की कौन हो जाएंगी, एम की कौन हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी बताओ, दादी हो जाएंगी ना। अपने पिताजी की माताजी अपनी कौन होती है, दादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त दादी। ठीक है, समझ गए ना। अपन को डायग्राम बनाना है, अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, डायग्राम पर फोकस करिए कि डायग्राम अपन किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें, आगे बढ़ जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादी। ठीक है, क्या हो जाएगा, दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का मतलब है, डिवाइड का मतलब ये है कि इसका पुत्र है और इसका मतलब ये है। ठीक है, ये कंडीशन है, अपन को सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना है। उसने पूछा है टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है। चलिए सॉल्व करिए, डायग्राम बनाते हैं अपन। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब दिया है यहाँ पर इनटू पी क्यू की बहन है, यानी टी आर की बहन है। टी बहन है किसकी, टी बहन है, माइनस लगाएंगे किसकी बहन है, आर की, कॉमा लगा के आर लिख लो। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस, प्लस ये रहा, प्लस का मतलब पी क्यू का भाई है, यानी आर भी का भाई है। आर किसका भाई है, आर भी का भाई है, समझ गए बात। डिवाइड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी बी एस का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, बी पुत्र है, पुत्र है तो प्लस लगाएंगे किसका है, एस का, एस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये समझ गए, ये तो डायग्राम था, बन गया अपना डायग्राम। ठीक है, बन गया ना। अब पूछा है टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, यानी टी कौन है, टी कौन है यहाँ पर, टी कौन है, एस की। देखो ये इसका कौन हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा पुत्र, एस का पुत्र कौन है, भी। ठीक है, और ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, तीनों भाई बहन है तो इसके कौन हो जाएंगे, ये एस की बेटी हो जाएगी ना। टी कौन हो जाएगी, टी एस की बेटी हो जाएगी। आपके पास ऑप्शन है बहन, माता, आंटी, अंकल, या इनमें से कोई नहीं। देखो इस तरीके के प्रश्न भी आएंगे, उसने ऑप्शन में नहीं दिया तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटी। एस की कौन है भैया, टी कौन है, बेटी है ना। समझ गया कि नहीं, बताओ, टी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से एस की बेटी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। उसने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखो ये कंडीशन दी है, इन्हीं कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन अपन को इन्हीं के जो ये शर्त दी है इसी के अकॉर्डिंग अपन को करना है। ये नियम है, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है, ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा, इसको क्वेश्चन को। ये प्रश्न है, उसने पूछा टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अपन ने। टी इंटू आर, टी गुणा आर दिया है तो इसका मतलब क्या है, गुणा का मतलब यानी पी क्यू की बहन है, यानी टी आर की बहन है। टी कौन है, टी बहन है भैया। देखो सभी लोग यहाँ पर देखना, टी कौन है, टी बहन है किसकी, टी बहन है आर की, कॉमा लगा के आर लिख लो। ठीक है, डिवाइड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी आर भी का पुत्र है। आर किसका पुत्र है, भी का, आर भी का पुत्र है। ठीक है, आगे बात समझ में। माइनस का मतलब है पी क्यू की माता है, यानी भी एस की माता है, भी एस की माता है। भी किसकी माता है, भी माता है एस की। ठीक है, ऐसा ही बनेगा, बी एस की माता है। तो टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, टी कौन है यहाँ पर, टी कौन है, ये टी एस की बहन हो जाएगी। टी एस की कौन हो जाएगी, बहन। यहाँ पर लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो कुछ नहीं था, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टी प्लस, इसमें पूछा है एस का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना सभी को, ये इसका डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बहन हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कंडीशन दी है, इनके अकॉर्डिंग अपन को चित्र बनाना है, उस पर उसका आंसर देना है। ठीक है, ये कंडीशन, ये चित्र और अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। टी प्लस आर का मतलब है, प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी टी आर का भाई है। टी जो है, टी भाई है किसका, टी भाई है आर का, भाई है तो प्लस लगा दो। ठीक है, माइनस का मतलब है पी क्यू की माता है, आर भी की माता है, मतलब आर जो है, आर माता है, किसकी माता है, भी की माता है, माइनस लगा दो। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी भी एस का भाई है, भी एस का भाई है, भी एस का भाई है। एस का भाई कौन हो गया, भी। बन गया डायग्राम, है ना। देखो अब पूछा क्या उसने पूछा एस का, एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है, एस कौन है, एस कौन है टी का, एस कौन है टी का, एस कौन है भाई। देखो अब बताओ कौन है एस, एस कौन होगा टी का, एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है आपको बताना है। चलिए पढ़िए सभी लोग ध्यान से और आप बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा इसका आंसर। एस का टी से क्या संबंध है, ये देखो टी, ये टी है और ये टी की बहन है। ये कौन है, टी की बहन है और ये बहन के बच्चे हैं, ये तो बच्चा है और ये एस का अपन को पता नहीं है, एस पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो बहन के बच्चे कौन होते हैं, बहन के बच्चे भांजा या भांजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांजा, भांजा या फिर भांजी। ठीक है, यही होगा ना। या फिर ऐसा भी हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी हो सकता है। ये इसके आंसर हो सकते हैं, किसके, इसके। क्वेश्चन नंबर
6 के। आ गई बात समझ में, है ना भाई, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भांजा ही होगा या भांजी ही होगी। अगर ऑप्शन में ये दोनों आए तो दोनों लगा दो, और ऐसा भी आए कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम ये भी लगा सकते हैं, है ना, कि भांजा या भांजी में से निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि एस का जेंडर क्लियर नहीं है इतनी सिचुएशन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसका मतलब है कि एस टी का पति है। किसका मतलब है कि एस टी का पति है। टी का पति है मतलब एस कौन होना चाहिए, एस प्लस होना चाहिए, और टी को पत्नी होना चाहिए इसकी, टी इसकी पत्नी है, टी माइनस है। ये कंडीशन आपको ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। देखो ऑप्शन नंबर डी दिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, टी डिवाइडेड आर। डिवाइडेड का मतलब क्या है, इसका मतलब पी क्यू का पुत्र है, यानी पी क्यू का पुत्र है, यानी टी आर का पुत्र है। तो ये यहाँ तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपन को तो टी माइनस चाहिए। माइनस मतलब महिला होना चाहिए, टी यहाँ पर पुरुष हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और एस कौन होना चाहिए, एस यहाँ पर कौन होना चाहिए, एस यहाँ पर जो होना चाहिए प्लस पुरुष होना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो यहाँ पर दिया है कि टी आर की कौन है, टी आर की बहन है, टी आर की बहन है। और भी आर जो है ना, आर किसकी क्या है, आर माइनस बी का मतलब है आर इसकी माता है, किसकी माता है, भी की। और भी एस का कौन है, भी एस का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एस का जेंडर क्लियर नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब या तो बी होगा या फिर सी होगा। चलिए इन दोनों में से कोई सा सोल्व करते हैं, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को अपन सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है उसने, ऑप्शन सी को देखिए, टी माइनस आर। टी माइनस आर मतलब माइनस का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, मतलब टी आर की माता है। टी माता है किसकी, आर की, टी आर की माता है, टी आर की माता है। प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, आर भी का भाई है, आर भी का भाई है, आर भी का भाई है। डिवाइड का मतलब क्या है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी भी एस का पुत्र है। भी किसका पुत्र है, भी एस का पुत्र है। ये देखो इसकी शादी इससे करा दो, ये इसका पुत्र हो जाएगा, भी एस का पुत्र है। और यही तो पूछ रहा है उसमें, निम्न में से कौन से ऑप्शन में एस टी का पति है, एस टी का पति है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी वैसे नहीं होगा क्योंकि ये अपना सही हो गया। अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो उसमें टी और एस पति पत्नी होना चाहिए, वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ये वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने भाई बहन जो भी आपने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और सपोर्ट करिए हमें। जय हिंद सभी को।